अपने पढ़ी है, एक भी नहीं करवाएंगे। भाई क्यों खराब करें? उस दिन बाई डिफॉल्ट कुछ गड़बड़ आ गई, टेस्ट का शेड्यूल ही नहीं था, टेस्ट बना हुआ था। मुझे लगा रिसेंट पढ़ाया है, ठीक है। कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं भैया, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ देते। लेकिन आप में से उस दिन 70% वो बच्चा उठ कर गया जिसने पढ़ रखा था। आपका अपना जमीर भी जानता है क्यों जाना पड़ा, हिम्मत ही नहीं। जो बैठे वो, उनमें से फिर मैंने ओमर चेक की, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, क्या मतलब निकला? हंसो मत, जो हंस रहे हैं वो 9 बजे उठ के चले गए थे। बात क्या है ना कि एक डायरेक्शन ही खराब हो गया है हमारा। तो भैया मेरे, खुद की सेहत को सुधारना अब आपके हिस्से में बहुत कम बचा है। थोड़ा सा मंदिर जाया करो, कुछ हिस्सा ऊपर वाले का चाहिए। ये तो मैं, मेरा अच्छा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप मानते हो, यकीन मानो। कहता ना कि फसल देखकर कोई इंसान ये बता दे कि ये अब अपने आप ठीक नहीं हो सकता, इसमें दवाई दे दो, तो यकीन मानो मैंने तुम्हारे माइंड की सिचुएशन देखकर आपके बेनिफिट के लिए, हो सकता है मेरी ये बात बुरी लग जाए, लेकिन मेरे को बुरा मानकर भी पढ़ लोगे तो भी कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। आपकी सिचुएशन आपके हाथ से बाहर जा चुकी है, इसको आपके कंट्रोल में लेना अब अकेले आपकी बस की बात ही नहीं। ये मैं बहुत सोच समझकर ये बात मैंने आपको बताई। ये सिर्फ एक आपका मानसिक वहम है कि हम नहीं, मैं बदल सकता हूँ। सिर्फ मानसिक वहम बदल के देख रहे ना, 8वें दिन वहीं आ जाएगा। 7 दिन के बाद 8वें दिन का मोटिवेशन नहीं आपके पास। तो कोशिश करो कि अब जो भी है, मेरे पास तो सारी चीजों के समाधान है कि मैं ये बता दूं, ये भी कर लूं। लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैंने 5 बात बताई, आपने से 5 में से एक भी नहीं की। तो भाई मेरे, आप अपने हिसाब से सोचो कि करना क्या है। हम यहाँ पढ़ाएंगे, टेस्ट आपके नहीं होंगे, ये मैंने देख लिया। टेस्ट उन्हीं बच्चों का होगा जो उस दिन प्रेजेंट थे, और जो प्रेजेंट, जो अब्सेंट थे, सर मैं तो अब्सेंट रह गया ना, अब्सेंट ही रहे। ऐसे हमारे को नींद नहीं पड़ी है सारी चीजों को गड़बड़ ढोले करने की, क्योंकि इसके चक्कर में हम 20 30 40 50 वो दिन कितने गए होंगे, 100 150 उठ के चले गए होंगे, 150। उन 150 के चक्कर में यार बाकी चीजों का करियर भी जा रहा है। उन 150 को वैसे भी कुछ नहीं करना। उनको लगा कि सर सब तो रहे हैं। अरे सर, तुम यही नहीं पहचान पा रहे कि तुम सीखोगे तो बेनिफिट किसका आएगा। मुझे तो आज भी उतना ही आता है, मुझे तो कल भी उतना ही आएगा। भाई कुछ बन जाओगे तो बढ़िया है। अब ये तो उल्टी ठान ली कुछ बच्चों ने। फिर मुझे लगा उस दिन कि यार ये बात उल्टी ले क्यों रहे हैं, कहीं इनको ऐसा तो नहीं लग गया है कि जैसा सर कहेंगे इसका उल्टा करेंगे। तो भाई फिर बोगस बाजी में क्यों टाइम खराब करना है, क्यों सारी चीजों को लेना है, खत्म बात। तो भाई आप टेस्ट तो आपके बैच के होंगे, सिलेबस तरीके से चलेगा। जिसका टेस्ट होगा वो मैं अपने आप उन बच्चों के मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा जो उस दिन जिसने ओएमआर तरीके से भरी है, जिसने 2 4 5 बना के भर दिया, उनको भी हम आउट कर देंगे कि क्या करेंगे। जब इतना बढ़िया तरीके से डिस्काउंट सिखाया था, इतना तरीके से प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन की भी गारंटी है, और आपको नहीं बताया मैंने कभी, मैं लिख के दे सकता हूँ। 3 टेक्निक मैंने ऐसे सिखा रखी है जो आपके पास है, बस जो किसी के पास है, आपको भी नहीं पता कौन सी है वो। जिसके मन में वहम हो वो मेरे पास आ जाए, मैं कॉपी में टिक मार दूंगा, पूरा दुनिया जान ढूंढ लेगा अगर वो 3 चीज मिल जाए तो। मैं बात का ढिंडोरा नहीं पीटता, बस खड़ा हो गया। मुझे ये पता है कि चीज कैसे सिखानी। तो इसीलिए भाई मेरे, तो कोशिश करो कि आप बदलें, कोशिश करिए। मेरा एक ये लास्ट राय है आपको, क्योंकि उस दिन मुझे सच में ही बहुत बुरा लगा कि मेहनत का कतई रिजल्ट नहीं निकला। कुछ बच्चे को यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी, कुछ बच्चों ने बात तो मान ली, चाकरी बैच में चले गए, ठीक है, अब सिचुएशन सेट हो। कुछ ऐसे हैं जिनके पास कोई रास्ता भी नहीं, कोई पढ़ना नहीं, कोई जानना नहीं, कोई मतलब ही नहीं है उनको, कोई मतलब ही नहीं है उनको, पता ही नहीं है बेचारों को कि पढ़ना कैसे है। फिर हर इंस्टीट्यूट ऐसी भीड़ चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता। क्यों? हर इंस्टीट्यूट चाहता है कि 3 4 महीने जोश से उसके बाद गायब। बढ़िया बात होगी 10 महीने पढ़ाने की बजाय 5 महीने में कार्यक्रम खत्म, लो चलो। लेकिन मैं नहीं चाहता भैया, ऐसे कतई नहीं चाहता।
न किसी दिन चाहा, इसीलिए शायद अपने रिजल्ट बहुत बढ़िया है, और बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया है। जब भी कोई रिजल्ट आता है, जो कुछ चीजें जो ठीक ठाक सी होती है वो आपको बता देते हैं। सीजीएल का हम लोग सब कुछ बता रहे होते हैं कि कितना क्या कुछ, बाकी रिजल्ट जैसे अभी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ रहा, तो कल दिल्ली पुलिस एसआई के लिए। हेलो, हाँ बोलो बोलो। बोलेंगे बोलेंगे। बात ये रही कि कल छोटा सा फंक्शन ऐसा मैं करता रहता हूँ आपके लिए, मतलब इस हॉल में तो ऐसा बहुत बार होता रहता है, आपके सामने ऐसा इस हॉल के अंदर पहली बार हो रहा होगा। कल जो अभी दिल्ली पुलिस एसआई का रिजल्ट आया था, दिल्ली पुलिस एसआई का, उसमें जिन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, कल उन बच्चों का, अब एक बच्चा सौरव है जिसकी AIR 44 आई है, उसका एक AIR 102, एक ITBP रैंक 2। क्योंकि जब हम लोग इस तरह का छोटा फंक्शन कर रहे होते हैं तो मैं मैक्सिमम 4-5 ही बच्चों को बुलाता हूँ, फिर ज्यादा क्योंकि बड़ा फंक्शन हो तो फिर बड़े में बुलाऊं। तो कल 10 बजे के समथिंग वो प्रोग्राम रहेगा, 10 सवा 10 के आसपास वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको आना भी तो पड़ता है भैया। तो शायद उन बच्चों को देखकर ही मन में भावना जग जाए, कहते हैं ना कि दूसरों को देखकर मन में बढ़ गया कि कुछ है। तो जो भी बच्चे सुबह जिनकी 9 बजे छुट्टी होती है वो ऐसे बच्चों से मिलना चाहते हैं और थोड़ा सुनना चाहते हैं, ताकि शायद कहते हैं ना कि घर में हवन हो रहा है, एक हवन हो रहा है, ठीक, एक हवन हो रहा है और उस हवन का हिस्सा बनेंगे। वहां से पॉजिटिविटी आती है ना, कि एक हर जगह टाइप की एक वाइब्रेशन होती है, तो वो वाइब्रेशन से शायद मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी बचा जाए। अगर मन में ऐसा भाव रहता है तो मेरा ये कहना है कि उन बच्चों को सुनिए, और उसके बाद जो आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं, प्रसाद का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या है, लेकिन ठीक है ना। हाँ, मेन इंटरेस्ट आपका उसी की तरफ है ना। तो कुल मिलाकर जो बच्चे सुबह जैसे 11 बजे तक रहते हैं उनके लिए तो आसान है चीज। जो बच्चे 9 बजे तक रहते हैं वो बच्चे अब 9 बजे के बाद वाली क्लास में भी आराम से आप बैठ सकते हैं। मैंने आज इसलिए बताया है कि आप मेंटली प्रिपेयर होके आए फिर 11 साढ़े 11 तक। हाँ, जिसको 9 बजे जाना है वो जा भी सकते हैं, क्योंकि रोकेंगे हम नहीं भैया, क्योंकि ऑलरेडी सुबह किसी भी हॉल में जगह नहीं है, इस हॉल में प्रोग्राम है, तो ऑब्वियस सी बात है जितने बच्चे यहाँ से जाएंगे हम उधर से हॉल, जो भी बच्चे मतलब पीछे वाली बिल्डिंग है, हॉल नंबर 4, 5, 6 है, 3 है, उन बच्चों को यहाँ बैठा देंगे। जो उनका कहना ये है कि सर हमें भी तो दिखाओ। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस हॉल में ऐसा आपको पकड़ के नहीं बैठाया जाएगा। आपकी मानसिक इच्छा है ऐसे बच्चों से मिलने की जिन्होंने रिसेंट सिलेक्शन लिया है, आपको मानसिक इच्छा उस हवन में भाग लेने की, आपकी मानसिक इच्छा है चीज को जीतने की, तो मोस्ट वेलकम। और इच्छा ही खत्म है तो फिर कोई कहना इतना किंतु ना पर, तो बस क्लियर है मेरी बात। तो कल सूखी तालियां नहीं बजेगी, तालियों में बाद कुछ मिलेगा भी आपको, और वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, वो आज नहीं बताइए, क्योंकि फिर ध्यान उधर ज्यादा रहेगा है ना। बाकी शाम को यहाँ हलवाई लग जाएगा आज, तो आपका तो सुबह का बैच है तो आपको तो नजर आएगा नहीं। आज आगे क्या करोगे भाई, आज नहीं आना है। ये जो ललक है ना, ये ललक अगर यहाँ के प्रति हो जाएगा तो बाकी बढ़ जाएगी, और जो ललक यहाँ के प्रति ना होकर अदर चीजों में जाता है, समझ रहे, लेकिन होना चाहिए। इसीलिए शायद उन बच्चों की दुआएं उनके माँ बाप का आशीर्वाद ही लग जाए, समझ रहे ना बात को।
और बढ़िया बात ये है, चलो वो सारी बढ़िया बातें तो कल ही बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। बढ़िया बात ये है, जब इनको जोड़ते हैं ना